सो हाय गाइस, दिस साइड आयुष है। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग ऑपरेटर्स चैनल। एंड आज हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं मार्केट्स कैसा रहा पिछले एक वीक के अंदर, एंड मंडे को कैसे मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे। प्लस मैं कैसे अपना अगले दिन का ट्रेड प्लान करता हूँ, मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। प्लस कैसे जनरल करते हैं अपने ट्रेड्स को, तो वो भी मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा कि लाइक कैसे आपको करना है। सो फिलहाल तो अभी मैं ऑफिस में आया हूँ एंड अपने ऑफिस में चलते हैं, देन फिर करते हैं डिस्कस। सो गाइस, आज के जो हमारा टॉपिक्स होने वाले हैं, पहली चीज़ हम लोग बैंक निफ्टी के प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस को स्टडी करेंगे। एंड देन वी गोना एनालाइज द डेटा एनालिसिस। उसके अंदर FIDA डेटा, ओपन इंटरेस्ट, अपना PCR ATM पे क्या है, PCR हमारा ओवरऑल क्या है, फिर विक्स रेंज निकालेंगे और ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स प्लस मल्टीपल टाइम फ्रेम के सेंटिमेंट्स को भी देखेंगे। प्लस जो भी हमारे और भी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको भी थोड़ा गो थ्रू करेंगे कि लाइक क्या है, जैसे डेली स्वीप्स में क्या सीन है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लोज में क्या सीन है, वीक हाई वीक लो किधर है हमारा। सो वहाँ पे भी मोस्टली लिक्विडिटीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है मार्केट के अंदर कि लिक्विडिटी कहाँ पर है। एंड लिक्विडिटी एक बार हमारी आइडेंटिफाई हो गई, देन तो फिर हमें बस मार्केट्स का वेट करना है ओपन होने का। एंड जैसे भी ट्रेंड्स, जैसे हमें पता ही है कि ट्रेंड हमारा क्या है, लाइक मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको पता ही चल जाएगा कि लाइक क्या सीन है। सो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, आपने 10 मई के दिन देखा होगा कि लाइक मैंने सुबह सुबह अपडेट किया था कि मार्केट बैंक निफ्टी न्यूट्रल टू वीक रहने वाला है, मतलब साइडवेज रहेगा या तो बेरिश रहेगा। सो वो मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, वो सेंटिमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई किए, तो मैं आपको लाइक बताता हूँ, शेयर करता हूँ कि लाइक मैं प्री मार्केट एनालिसिस में ऐसा क्या क्या चीज़ देखता हूँ। टेक्निकल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। सो गाइज, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। सो उस दिन कैसे सिनेरियोज थे 10 मई के दिन, मतलब लाइक मार्केट स्टार्ट होने के पहले क्या सिनेरियोज थे और हमने कैसे उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया कि लाइक क्या सीन है। सो स्टार्ट विद डेली में आप ध्यान से देखोगे तो ट्रेंड हमारा डेली का भी स्टिल बुलिश चल रहा है, बट क्योंकि अभी जस्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था तो यहाँ पे बायर्स इन्वाइट होंगे मार्केट्स के अंदर एंड उनकी लिक्विडिटी इन लो के लोज पे पड़े होंगे। सो मार्केट्स आपको पता है कि लिक्विडिटी के बेसिस पे चल रही है। प्लस अगर आप देखोगे कि SMT डाइवर्जेंस भी है यहाँ पर। सो एक ये कॉन्फ्लुएंस था। इसी दिन में लाइक मैंने ग्रुप में भी अपडेट करा था कि ट्रेंड आपका बेरिश रहने वाला है एंड उस दिन से एक ग्रीन कैंडल के बाद सारी कैंडल्स वो रेड है, तो बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू है। एंड मे बी डेली पे हमारा ये टारगेट है कि प्राइस इंड्यूसमेंट तक तो टच डाउन करेगा ही करेगा, ताकि वो अपने एक नए हाई राइज को बना पाए। सो ये सिनेरियोज रहने वाला है। सो देखते हैं लाइक क्या है। प्लस एक और चीज़ बन रही है कि अगर आप इसका लो देखोगे एंड इसका लो देखोगे तो ये इक्वल लोज की तरह लग रहे हैं। सो अगर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करना स्टार्ट करता है सो मे बी थोड़ा वीक बुलिश मूव आ सकता है। सो ये हम सोचेंगे कि लाइक प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, देन अगेन ये चीज़ कर सकते हो। तो डेली में मैं ये मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक ये चीज़ है। प्लस शिफ्ट डाउन करेंगे हम लोग 4 आवर्स पे, तो 4 आवर्स पे अगर आप स्ट्रक्चर्स देखोगे स्टिल 4 आवर्स पे जो स्ट्रक्चर्स है वो हमारे बुलिश चल रहे हुए एंड जो प्राइस है इंड्यूसमेंट स्वीप करके एक बार फेल कर चुका है, स्टिल गोल्डन एरिया पे है, इम्बैलेंस को फिल आउट कर रहा है और हाई चांसेस है कि प्राइस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक्स पर टैप करके अगेन थोड़ा सा रिवर्सल दे सकता है और फिर डेली के इंड्यूसमेंट पे आ सकता है। तो यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासे ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं बेस्ट। एंड सेम केस इन 1 आवर भी, प्राइस हमारा अभी डिस्काउंटेड एरिया पे है। सो और गोल्डन जोन के मिडल पे भी है। सो हाई चांसेस है कि प्राइस रिवर्स करेगा, बट क्योंकि लिक्विडिटी मोस्टली यहाँ पर पड़ी हुई है, अगर आप 1 आवर पे ध्यान से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे नीचे से आ रही है और जहाँ पर प्राइस बार बार बाउंस बैक कर रहा है, तो प्राइस अगेन यहाँ पे बाउंस बैक करे, हल्का सा लिक्विडिटी कलेक्ट करे, लिक्विडिटी बनाए, देन ऑर्डर ब्लॉक्स में टैप होने के बाद से जो रिवर्सल आएगा ना वो हमारा हायर प्रोबेबिलिटी वाले रिवर्सल्स होंगे। बाकी 1 आवर्स और ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तो ये सिनेरियोज है। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमने उस दिन क्या देखा था। सो अगर मैं बिगनर की तरह किसी को बताऊं और चार्ट के अंदर अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि मार्केट्स के अंदर लो लोज एंड लो राइज आइडेंटिफाई मतलब चल रहे हैं, तो ट्रेंड इज बेरिश। जब भी प्राइस लो बनाएगा एक पॉइंट पे प्राइस अगेन रिवर्स करेगा और अपने किसी न किसी POIs में कह लो, ऑर्डर ब्लॉक्स में कह लो, अपने फेयर वैल्यू गैप्स में फिल आउट करके अगेन प्राइस लिक्विडिटी ग्रैप करके अगेन लोअर लोज को ब्रेक करेगा। तो सेम केस देखोगे, प्राइस ने उस दिन मार्केट ने लोअर लो क्रिएट करा, इंड्यूसमेंट स्वीप करा एंड देन बूम। सिंपल है, बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजी हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के, बस उनको यूज़ करना आना चाहिए कि लाइक यूज़ कैसे करते हैं।
तो 15 मिनट का जो हमारा ट्रेंड था ओवरऑल बेरिश चल रहा था। सेम केस चलते हैं 5M पे, तो 5M पे भी देखोगे कि लो लोज लो राइज क्रिएटेड थे। प्राइस ने हमारा जाते ही सुबह सुबह चौथ स्वीप किया, तब तक के हम लोग काउंटर ट्रेड भी देखा अपने बुलिश है। बट जो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड था, अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज करता देन हम लोग बुलिश के भी बनाते, तो तब तक हमारा सेंटिमेंट बेरिश था इस केस के अंदर। सो प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, चौथ को स्वीप किया एंड डायरेक्टली सीधा लोअर लो पे टारगेट्स उसी दिन दे दिए, क्योंकि इंडेक्स भी हमारा 18 पे चल रहा है, तो मार्केट वॉलेटाइल है। सो एक एक दिन में आपको टारगेट से मिल रहे हैं अच्छे खासे, एंड ये एक ही चीज़ बार बार कंटिन्यू हो रही है। लो लो बन रहा है, इंड्यूसमेंट हो रहा है, देन सीधा लो लो ब्रेक हो रहा है, इंड्यूसमेंट ले रहा है प्राइस, लो लो ब्रेक हो रहा है, इंड्यूसमेंट ले रहा है, चौथ स्वीप कर रहा है, आपका सीधा बॉस ब्रेक कर रहा है। सो अगेन एंड अगेन ये कंटिन्यू हो रहे हैं, सेम ही चीज़। प्लस लो टाइम फ्रेम हमने क्या करा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इन पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, एसएल्स हमारे बहुत बड़े बनेंगे, तो 1M के अंदर हम अगेन जाते हैं और चौथ स्वीप हमने वेट किया, रिसेंट पुल बैक चेंज ऑफ फैक्टर में हमने कन्वर्ट किया, एंड फिर वहाँ से इंटरनली जितने भी हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट हुए वो सारे इंटरनल्स के ट्रेड्स थे। सो लाइक अच्छा खासा दिन था ये वाला भी। 9 मई की रात को हमारा आया कि FIs जो थे वो बेरिश चल रहे थे। सो FIs का जो सेंटिमेंट था वो बेरिश था, प्रोज देखोगे तो वो भी बेरिश चल रहे थे, एंड जो क्लाइंट्स थे वो चल रहे थे हमारे बुलिश। सो स्टार्टिंग में अगर मार्केट्स को ओपन होते हुए हम लोग देखते हैं, सो मार्केट ने बायर्स को थोड़ा क्या बोलते हैं, खुलते ही जो हमारे क्लाइंट्स होंगे उनका पैसा बना, बट अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो फिर उनको लिक्विडेट करके एसएल्स उड़ा के फिर अगेन उन्होंने कंटिन्यू करा। एंड क्योंकि सेंटिमेंट्स क्लाइंट्स का बुलिश था, तो स्टार्टिंग में तो उनको ऐसा लगा कि भाई अब लेके जा रहे हैं, मार्केट बुलिश हो रही है, एंड जैसी बड़ा स्विंग हाई प्रीवियस ब्रेक हुआ तो बहुत सारे बायर्स इन्वाइट हुए यहाँ पर, और उसके बाद से FIs एंड जो हमारे प्रोज थे नेट बेरिश वाले, तो उन्होंने उनका गेम बजा दिया। ओके गाइस, तो हमने प्री मार्केट एनालिसिस तो देख ले कि लाइक 10 मई का क्या सीन था, कैसे सिनेरियोज थे। अब देखते हैं मंडे को दिन मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर सकती है। सो मार्केट जो हमारा चल रहा है ऑलरेडी लो लोज एंड लो राइज क्रिएट कर रहा है। सो अभी भी स्टिल हमारा सेल ऑन राइज पे गेम अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। और क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के डिस्काउंटेड प्राइस एरिया पे भी प्राइस है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग का स्टेट भी है यहाँ पर कि आपको शॉर्ट टर्म बाइंग आ सकती है, बट जब तक यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स ब्रेक होते नहीं दिखते, अगर प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता तो आप बेरिश ही ट्राई आउट करना, बुलिश मत जाना, शॉर्ट टर्म बाइंग देखोगे। और ये तो रही 15 मिनट्स का सीन। 1M के ऊपर क्या सीन है कि अगर प्राइस साइडवेज खुलता है तो साइडवेज खुलेगा तो ये जो आपका एरिया है 47986 का जो हमारा चौच है, चेंज ऑफ फेट एरिया है, तब तक आप अंदर ही बेरिश प्ले आउट करोगे इसके अंदर। तो हमारा टारगेट अभी स्टिल यहाँ पर वैलिड है इस बॉस तक 476 तक। भाई जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड चल रहे हैं वो बेरिश ही चल रहे हैं, तो थोड़ा सेंटिमेंट हमारा बेरिश का रहेगा, बट नीचे गिरने के लिए भी उसको थोड़ा और बायर्स को इनवाइट करना पड़ेगा मार्केट्स के अंदर। तो शॉर्ट टर्म बाइंग, लॉन्ग टर्म सेलिंग अगेन एक्सपेक्टेड है मार्केट से। तो ये तो टेक्निकल के हिसाब से सीन है। सो अगर मैं FIDI देखूं तो मार्केट हमारा FIs जो है नेट बुलिश है, ठीक है। जो हमारे प्रोज हैं वो भी नेट बुलिश हैं, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो नेट बेरिश हैं। तो डेटा के हिसाब से जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बुलिश के अपने पोजीशंस बना चुके हैं। सो अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो बाय ऑन डिप्स रहेगा 12 बजे तक, और अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो बाय ऑन डिप्स रहेगा। बट अगर मार्केट गैप अप खुला तो आप देख सकते हो कि मार्केट्स के अंदर बाय ऑन डिप्स थोड़ी देर के लिए रहेगा, एंड देन अगेन मार्केट्स में फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त क्लाइंट्स अपने पोजीशंस को कट डाउन करेंगे, एंड जैसे ही कट डाउन करेंगे बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर फिल आउट हो जाएंगे, और फिर मार्केट अगेन लो लोज एंड लो राइज बनाना स्टार्ट कर सकता है। तो डेटा हमारा बुलिश का दिखा रहा है सीन, तो वही जैसे मैं बताया कि शॉर्ट टर्म बाइंग आ सकती है। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि अगर कोई भी अगर बिगिनर है और वो SMC कर रहा है, तो वो 12:30 के बाद से उन सब में ट्रेड एग्जीक्यूट करे। उससे पहले बस मार्केट्स के स्ट्रक्चर्स को क्रिएट होने दें प्रॉपरली, एंड 12:30 के अराउंड आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है या मार्केट के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे बन चुके हैं। तो वो बेटर वही रहता है बिगिनर्स के लिए। एंड पूरे दिन आपको ट्रेड नहीं करना है, टाइम जोन्स आप डिसाइड करो कि सुबह ट्रेड करना है या दिन में ट्रेड करना है, और बीच 1 बजे से लेके 11 बजे से लेके 12:30 या 1 बजे तक आप ट्रेडिंग थोड़ा सा अवॉइड किया करो, ठीक है।
वो मार्केट थोड़ा साइडवेज रहता है उस वक्त, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स अब खुलेंगी तो फिर जैसा भी वहाँ पे सिनेरियोज होगा फिर उसके भी यहाँ से इफेक्ट पड़ता है इंडियन मार्केट्स के अंदर भी यहाँ पर। सो फिर ट्रेंड भी चेंज हो सकते हैं, जो आपका ट्रेंड सुबह चल रहा है वो चेंज भी हो सकता है। सो वो भी आप देखा करो साइड में।